अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि क्लास 10th का कल साइंस का पेपर है। इस बीच आप बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इंपॉर्टेंट डायग्राम्स के बारे में एक वीडियो अपलोड कीजिए। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th साइंस की कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं जो बोर्ड में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ उन्हीं के बारे में बात करूँगा, डायग्राम्स दिखाऊँगा भी और कैसे बनानी है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल आसान डायग्राम्स हैं, क्योंकि अगर आप अपने साइंस के पेपर में ऑलमोस्ट काफ़ी सारी डायग्राम्स आते हैं, 2-3 डायग्राम्स तो अक्सर पूछी ही जाती हैं। चाहे आपका जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपका आ गया, चाहे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पे क्वेश्चन आ गया, ठीक, एक्सक्रीटरी सिस्टम को आप एक्सप्लेन करो, उसमें तो आप लिख लोगे, लेकिन उसमें डायग्राम अगर नाम भी लिखी होगी वहाँ पे बनानी, तो आप डायग्राम ज़रूर बना लेना, क्योंकि डायग्राम से आंसर आपका अट्रैक्टिव लगता है और डायग्राम से आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दे देते हैं। लाइक अगर आपका मान लो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम पे पूछा गया है, आपने लिखा, उसको अच्छी तरह से लिखा, तो उसके लगभग आपने 3 मार्क्स तक का अटेम्प्ट किया, ठीक, 3 मार्क्स तक का आपने अटेम्प्ट किया। लाइक आपने पूरा नहीं लिखा, आपने 70% लिखा और साथ में आपने डायग्राम भी एक अच्छी खासी डायग्राम बनाई, तो मार्किंग करने वाला बराबर उसको आपको 5 मार्क्स दे देगा। वो आसानी से 1 या 2 मार्क्स आपको डायग्राम के दे ही देगा। 2 अगर ना भी देगा तो 1 मार्क्स वो आसानी से आपको डायग्राम का दे देगा। इसलिए डायग्राम बिल्कुल भी मिस नहीं करना। डायग्राम बनाना बिल्कुल आसान है और याद रखना, डायग्राम जो आप बना लेंगे अपने पेपर में वो आप पेंसिल से बनाने की कोशिश करना, पेन से बनाने की कोशिश नहीं करना, ठीक। पेन से क्या होगा कि अगर आपको गलत हो गया तो आप उसको इरेज नहीं कर पाओगे, आप उसको रब नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पेंसिल से बना लेना। शार्पनर और रबर साथ ले जाना, इरेजर जिसको हम कहते हैं, इरेजर और शार्पनर साथ ले जाना, और जो वो उससे इरेज वगैरह करने में वहाँ पे आपको आसानी हो जाएगी अगर गलती इनकेस कहीं पे हो जाए। कोई भी मेजर डायग्राम होगी, कोई भी माइनर डायग्राम होगी, छोटी डायग्राम भी अगर आपकी होगी, उसको भी आप वहाँ पे जो है वो पेंसिल से ही बना लेना और अच्छी तरह से बनाना। तो चलो हम स्टार्ट कर ले, तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को। तो पहले यहाँ पे आपको है न्यूरॉन। न्यूरॉन की डायग्राम आपको बोलने को बनाने को बोला जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में ना भी आए, लेकिन आपको 1-2 मार्क्स वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि राइट डाउन द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन, ठीक, राइट डाउन द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड राइट इट इज डिफरेंट पार्ट्स। यानी कि आपको बोला जाता है कि आप न्यूरॉन की डायग्राम बना लीजिए और उसके डिफरेंट पार्ट्स बना लीजिए। अब देखो, न्यूरॉन का जो डायग्राम है वो आपको टफ लगता है, लेकिन बहुत आसान है, इसके पार्ट्स भी बहुत ईजी हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए आप क्या स्टार्ट कर लेंगे, जैसे स्क्रीन पे आपको इसकी डायग्राम दिख रही होगी, यहाँ से आप ऐसे लिख करेंगे, यहाँ से ऐसे, पहले मैं इसका कलर यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से विजिबल हो जाए। यहाँ से आप ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से ऐसे, 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 देन उसके बाद इसको आगे लेके थोड़ी 2-3 ब्रांचेस यहाँ पे बना लेंगे। इसको ऐसे ब्रांचेस बना लिए, यहाँ से ऐसे ब्रांचेस आपने यहाँ से बना लिए, ऐसे यहाँ से 2-2 ब्रांचेस बना लिए आपने, ऐसे यहाँ से 2-2 ब्रांचेस बना लिए, और एक साइड से इसको थोड़ा सा बाहर की ओर खींचना। खींचने के बाद यहाँ से लाइन ऐसे ले लेना आगे, ठीक, ऐसे लाइन ले लेना आगे, और यहाँ से इसको ऐसे जो से पेड़ के रूट्स होते हैं ना, वैसे यहाँ से खींचना, इसको आगे रूट्स वगैरह खींचना, इसको आगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। उसके बाद ये जो आपने यहाँ से टेल इसकी खींची ना बाहर, यानी कि ये जो आपने इसकी एक ऐसी दुम्ब जैसी खींची बाहर, अब इसके ऊपर यहाँ पे आप छोटे बॉक्सेस बना लेना, ऐसे छोटे बॉक्स 3-4 बना लेना, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप छोटे बॉक्सेस बना लेना। और उसके बाद ये जो आपका अब यहाँ पे बीच वाला पार्ट रहा ना, इसके बीच में एक सेल टाइप का यहाँ पे बना लेना, ठीक। इस तरह से आप बना लेना, पेंसिल से बना लेना, होगी आपको इसकी डायग्राम। अब इसके पार्ट्स कौन से होते हैं वो आपको मैं बता दूंगा। देखो, अगर आपके सारे पार्ट्स इसमें याद नहीं रहेंगे, कुछ 2-3 पार्ट्स आप जरूर लिख लेना। एक ये जो यहाँ से आप इसकी जो ऊपर से ये छोटे रूट्स आप खींचोगे तो इनका नाम होता है डेंड्राइटिस, DENDRITE, ये जरूर आप लिख लेना, ये इसका नाम होता है डेंड्राइटिस। और बीच में ये जो आप यहाँ पे गोल सा सेल टाइप बना लोगे तो इसका नाम होता है न्यूक्लियस। क्या होता है इसका नाम? न्यूक्लियस होता है इसका नाम। और उसके बाद ये जो यहाँ से आप दुम्ब इसकी नीचे खींचोगे तो इसका नाम होता है एक्शन, ठीक। हो गए 3 पार्ट्स। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो ये तो हो गया आपका एक्शन। अगर आपको ये वाली याद रहेगी तो इनको कहते हैं माइलिन, MYELIN। और उसके बाद ये जो के जो रूट्स हैं ये होते हैं एक्शन टर्मिनल्स, ठीक, ये होते हैं एक्शन टर्मिनल्स, यानी कि ये हो गया एक्शन, ये हो गया एक्शन टर्मिनल्स, ठीक। और इसको हम कहते हैं यहाँ पे बॉडी, ठीक। ये जो आपका है ना, ये जो आपने ऐसे बना ली, इसको कहते हैं बॉडी। पूरे सेल पूरे आपको जो है याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप एक डेंड्राइटिस लिख लेना, ठीक। ये जो आप खींचोगे डेंड्राइटिस लिख लेना, और इधर का जो है वो न्यूक्लियस होता है, पता ही होगा आपको, न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है, तो ये आप न्यूक्लियस आपको याद रहेगा, और इसको आप यहाँ पे लिख लेना बॉडी, ठीक। और उसके बाद ये जो आप इसकी दुम आगे और खींचोगे इसको लिख लेना एक्शन,
और इधर जो आप यहाँ पे इसके रूट्स खींचोगे तो इनको एक्शन टर्मिनल्स लिख लेना, बाकी इतना ही लिख लेना। कोई जैसे यहाँ पे इस पर श्वान सेल्स है, नोड ऑफ रमीर है, उसके बाद स्टोमेटा वगैरह है, ये माइलिन शीट्स वगैरह ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है। बस इतने 2-3 पार्ट्स, अगर इनमें से भी कुछ भी याद ना रहे तो एटलीस्ट यहाँ पे डेंड्राइटिस, एक्शन और न्यूक्लियस, ये 3 पार्ट जरूर लिख लेना। बस अगर इतना भी 3 आप लिखोगे तो 2 मार्क्स का अगर है तो बराबर 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक, पार्ट्स के नाम 2-3 याद रख लेना, पूरा लिखने की जरूरत आपको नहीं। अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ना रहे तो 2-3 आप लिख लेना। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे कभी कभी आपको कॉमन पार्ट्स ऑफ फ्लावर के पार्ट्स के बारे में भी आपको बोला जाता है कि राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर या डायग्राम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन आसान में आप क्या बना लोगे, फ्लावर इस तरह से बना लोगे। पहले ऊपर से ऐसे खींचोगे इसको और उसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, देन उसके बाद यहाँ से इनको ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, बन गया ना ये। अब अंदर से यहाँ से आप ऐसे ऐसे इसकी जो टहनियाँ हैं ऊपर की ओर ले लोगे, ऐसे ऐसे खींच बनाओगे और ऊपर इनका एक गोल गोल बना लोगे, ऐसे बॉल टाइप का बना लोगे ऐसे। बस इतना आपका बन गया। ठीक है, अब इसमें बहुत जो उतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर आपको बनाने की कोई भी जरूरत नहीं, बस आप इतना बनाने ला हो गया। अब इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो आपको वहाँ पर लिखने हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखना होगा ये वाला जो ऊपर की ओर जा रहा है ना, इसके ऊपर जो आप छोटी सी बॉल बना लोगे तो ये आपका होता है एंथर। ठीक, ये आप लिख लेना वहाँ पे। ठीक, उसके बाद ये जो आपकी लटकी हुई है ना नीचे, इसकी ऐसे जो इसकी जो पत्ते जो नीचे की ओर लटके हुए ना, अपने फूल को देखा होगा, जो ग्रीन पत्ते नीचे की ओर होते हैं, इनका नाम होता है सेपलस। और ये जो होते हैं ना, ये ऊपर की कलर्ड वाले जो होते हैं, इनका नाम होता है पेटलस। और उसके साथ साथ अगर आपको और याद रहे तो स्टाइल वाला पार्ट इसका लिख लेना। बस पूरा बाकी चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको इतना भी याद ना रहे तो एटलीस्ट इतना तो याद रहेगा, ये जो ग्रीन कलर की होती हैं ये हमारे होते हैं सेपलस। ठीक, ये जो ग्रीन कलर के होते हैं ये हमारे होते हैं सेपलस, और ये जो कलर्ड होते हैं ये हमारे होते हैं पेटलस। और ये जो ऊपर है ना, ठीक, ये जो ऊपर है ना, तो ये होता है हमारा एंथर। और ये जो इसके नीचे जो दुम्ब हमने खींची है ना, ऊपर की ओर लाइन खींची, ये होती है फाइलामेंट्स। ठीक, बस ये 4 पार्ट आप याद रख लेना। इसका फिर अगर आपको लॉन्ग कंसेप्ट में पूछा जाएगा तो इतने पार्ट्स आप वहाँ पे लिख लेना। शॉर्ट में पूछा जाएगा, वेरी शॉर्ट में पूछा जाएगा तो इतने पार्ट्स आप वहाँ पे लिख लेना, बराबर मार्क्स आपको बनेगी। क्योंकि 10th का पेपर है, कोई हाई लेवल की एनाटॉमी आपको लिखने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक आप यहाँ पे सेपलस लिख लेना, एक आप यहाँ पे पेटलस लिख लेना, और एक आपके यहाँ पे जो ऊपर की ओर जाता है ना, ये होता है फाइलामेंट। ठीक, और ऊपर जो बॉल बनेगा ये होता है एंथर। ठीक, बस इतना बना लेना, कोई उतना ज़्यादा लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको समझ आ गया। पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको फ्लावर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पूछा जाएगा, या फ्लावर की एनाटॉमी पे पूछा जाएगा, तो या फ्लावर के पार्ट्स के बारे में पूछा जाएगा तो डायग्राम आप जरूर वहाँ पे बना लेना। फ्लावर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो डायग्राम आप चिपका लेना, वहाँ पे बना लेना। बिल्कुल आसान है, आसान सी डायग्राम है। इसमें कौन सा टाइम लगेगा, पहले आप ऊपर की ओर ऐसे खींचेंगे और उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको पेटल्स ऐसे सेपल्स ऐसे डालेंगे, उसके बाद पेटल्स ऐसे 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 बना लेंगे, देन उसके बाद यहाँ पे फाइलामेंट्स आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और ऊपर यहाँ पे एंथर आप बना लेंगे ऐसे ऐसे। हो गया, बस इतना ही होगा। थोड़ा सा मिलता जुलता होना चाहिए, आपको बराबर मार्क्स बोर्ड वाले दे देते हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे अगर आपको लॉन्ग कौन सा टाइप क्वेश्चन पूछा गया 5 मार्क्स वाला कि राइट एक्सप्लेन द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम या एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम, तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम के रिलेटेड जो ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा वेरी शॉर्ट या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, तो डायग्राम आप वहाँ पे ज़रूर बना लेना। डायग्राम बना लोगे, थोड़ा सा भी अगर आप उसमें कंटेंट लिखोगे तो बराबर मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, बराबर मार्क्स मिलेंगे। अब इसकी डायग्राम बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है, लगता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन आसान है। कैसे बना लेंगे, पहले आप यहाँ पे बना लेंगे ऐसे 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 2 बॉल टाइप। ठीक, ऐसे जैसे राजमा आपने देखी होगी ना, खाई भी होगी राजमा का जो बीज होता है ना, ऐसे ऐसे करके होता है ना उसका बीज, बस वही आपको दिमाग में रख लेना। वही बीज आपको एक साइड से बना लेना और वही बीज आपने इस साइड से बना लेना। ठीक, बनाए ना आपने बीज, अब इनको ठीक सीधे यहाँ पे बना, जैसे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ पे बना लूँगा ऐसे एक, और उसके बाद दूसरा मैं यहाँ पे ऐसे बना लूँगा। बनाए मैंने, अब इनको मैं ऐसे खींचूंगा, इधर से खींचूंगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे बना लूँगा ऐसे एक जो है वो एक गुब्बारा जैसा, और इसको मैं यहाँ पे नीचे की ओर ऐसे खींचूंगा एक। ठीक, हो गया ना इतना मुझे। अब मैं इसके पार्ट्स यहाँ पे लिखूंगा। ये जो आप यहाँ पे राजमा के बीज की टाइप के यहाँ पे आप बना लोगे, इनका नाम होता है किडनी। क्या होता है इसका नाम, किडनी। ठीक, और उसके बाद ये जो आप यहाँ से नीचे की ओर लाइन खींचोगे ना, इसका नाम होता है यूरेटर, URETER। एक होता है यूरेटर और एक होता है यूरेथ्रा। ठीक, दोनों अलग अलग हैं। किडनी से जो यहाँ की ओर आ जाएगा ना, ये होता है यूरेटर, URETER। और उसके बाद यहाँ पे जो आप गुब्बारा टाइप बना लोगे, ये होता है ब्लैडर, जिसको यूरिनरी ब्लैडर के नाम से हम जानते हैं, जिसमें यूरिन स्टोर होके रहता है। ठीक, तो इसका नाम क्या होता है, ब्लैडर। और इस ब्लैडर से जो नीचे यहाँ पे की ओर जाता है ना, एक छोटा सा एक ऐसे छोटा सा ट्यूब जो जाता है यहाँ पे, इसको
इसको कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक, क्या कहते हैं इसको, यूरेथ्रा, यूरेटर्स ऊपर वाला और यहाँ पे यूरेथ्रा, ठीक, इसमें कंफ्यूज आप बिल्कुल भी नहीं होना, यानी कि यूरेटर्स आपको किडनी से यूरिन लाएगा और ब्लैडर में स्टोर करेगा और ब्लैडर से जो एक्सक्रीट हम बाहर करते हैं वो करते हैं हम यूरेथ्रा से, ठीक। तो हो गए आपके ये पार्ट्स और उसके साथ फिर आप यहाँ पे ऐसे बना लेना, एक पाइप ऊपर की ओर, एक पाइप, दो पाइप यहाँ पे बना लेना और इनको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे बस इतना लिखना है और कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। एक यहाँ पे वेना कावा है और एक यहाँ पे हमारा ऑर्टा है, ठीक, इन्फीरियर वेना कावा है और एक हमारा ऑर्टा है। अगर ये चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, वेना कावा, ऑर्टा वगैरह याद नहीं रहेगा, एटलीस्ट यहाँ पे किडनी तो आपको याद ही रहेगी ना कि यहाँ से दो किडनीज होती हैं और किडनी से यहाँ पे हमारा जो होता है वो यूरेटर होता है। यूरेटर के बाद हमारे यहाँ पे जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिन एक्सक्रिएट बाहर करता है वो हमारा होता है यूरेथ्रा, ठीक। इतनी चीज़ें आपको याद रहेंगी, ये चीज़ें बना लेना। फिर रीनल आर्टरीज, ऑर्टा, वेना कावा वगैरह बनाने की जरूरत नहीं। अगर याद रहेंगे तो अच्छी बात है, अगर ना भी रहेंगे तो कोई मसला उसमें नहीं है। तो ये चीज़ें जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम में मेजर रोल किडनीज का होता है, उसके बाद हमारा यूरेटर का होता है और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर का होता है, देन उसके बाद हमारा यूरेथ्रा का होता है। तो ये 4 पार्ट्स आप इसमें बना लेना, ठीक। कितना आसान है, ठीक। एक बार आप इसको पास कर लो और प्रैक्टिस कर लो अपनी रफ कॉपी पे, 2-3 बार प्रैक्टिस कर लो, आपके दिमाग में ये सेव हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ठीक। चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आपका क्वेश्चन आ जाएगा। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पे एक क्वेश्चन अक्सर आप देख लोगे बोर्ड के पेपर्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो ही आपको बोलेगा कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन या राइट डाउन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जो ही डाइजेशन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा ना लॉन्ग में या शॉर्ट में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम आप अपने दिमाग में रिकैप्चुलेट कर लेना और डायग्राम वहां पे आप चिपका के आ जाना। डायग्राम आप बना लोगे, आंसर आपका अट्रैक्टिव लगेगा और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स आपको वहां पे दिए जाएंगे। अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम की जो डायग्राम है ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये बनाना हर बच्चे को आएगा नहीं, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट डायग्राम ना भी आ जाए तो एट लीस्ट थोड़ी सी रेलिवेंट आप बना के आ जाना, वहां पे मार्क्स आपको मिलेंगे। क्योंकि 10th में आपको उतनी हाई लेवल की डायग्राम नहीं मांगी जाएंगी, ठीक। उतनी हाई लेवल की डायग्राम जब इंशाल्लाह कल को आप MBBS वगैरह कर लोगे या कोई भी अदर मेडिकल का हाई लेवल का कोर्स कर लोगे, वहां पे फिर आपको जो वो डायग्राम जो वो A to Z सही होनी चाहिए। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा सा भी रेलिवेंट होगा तो वो आपका माना जाएगा। तब कैसे बना लेंगे, पहले आप यहाँ पे हेड इसका बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पे ए से लाइन लाएंगे, आप ए से लाई आपने यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लिवर बना लेंगे, ठीक। प्रैक्टिस कर लेना एक बार लिवर की, देखो लिवर आप ए से बना लेना, ए से, देन उसके बाद ए से, बस इतना आप यहाँ पे बना लेना। देन उसके बाद यहाँ पे ए से थोड़ा सा आप इसको बना लेना, यहाँ पे ये हमारा बन गया, क्या बन गया, यहाँ पे हमारा स्टोमक के बाद यहाँ पे आप ऐसे कर लेना, ऐसे यहाँ की ओर लाना और ऐसे यहाँ की ओर लाना और बीच में ऐसे थोड़ी लाइनें यहाँ पे टेढ़ी मेढ़ी यहाँ पे डाल देना, इतना आपका यहाँ पे बनेगा। और लास्ट में यहाँ पे रेक्टम को आप बाहर की ओर यहाँ पे खींच लेना। अब इसके पार्ट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे अपना माउथ बना लेंगे, अपना माउथ क्या मतलब डायग्राम का माउथ यहाँ पे बना लेंगे और उसके बाद यहाँ से जो आपकी लाइन नीचे आ रही होगी तो ये हमारा होगा ईसोफेगस, ठीक, ईसोफेगस होगा। और इसके बाद यहाँ पे हमारा जो है वो लिवर यहाँ पे बनेगा। लिवर कैसे बना लेंगे आप, ऐसे और ऐसे यहाँ पे बना लेंगे, बस इतना भी बना लोगे ये एक्सेप्ट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे जैसे ये वाला जो पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा क्या है, ये हमारा है स्टोमक के बाद फिर गाल ब्लैडर लिवर के साथ होता है, ये तो आपको याद नहीं रहेगा। तो आप क्या काम करेंगे, लिवर बना लेंगे, इसके नीचे ऐसे यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे यहाँ पे आप डालेंगे, इस तरीके का कुछ बना लेंगे तो ये आपका बन जाएगा गाल ब्लैडर, ठीक। और उसके बाद फिर आप इंटेस्टाइन्स को कैसे बना लेंगे, ऐसे डालिए आपने यहाँ से ऐसे, देन उसके बाद ऐसे करके यहाँ से फिर इसको यहाँ पे एंड्स को बाहर लेना और इधर से ऐसे करके यहाँ पे डाल देना, ये आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ये आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। बाहर से जो डालोगे आप ये लार्ज इंस्टाइन होगा, अंदर वाले जो होंगे ये स्मॉल इंस्टाइन होंगे और ये जो बाहर की ओर आप दुम खींचोगे ये आपका रेक्टम होगा और यहीं से फिर फीसेस वगैरह एक्सक्रिएट हो जाते हैं, ठीक। ये आपको समझ आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। यहाँ पे मैंने आपको रफली थोड़ी इजी डायग्राम यहाँ पे समझाने की कोशिश पूरी की पूरी करी, मुझे लगता है भाई आपको समझ आ गया होगा। ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास जो है वो यहाँ पे नेफ्रॉन की है। अब देखो नेफ्रॉन की जो डायग्राम है वो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी, आप अपनी बुक्स या नोट से देख लोगे काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन नेफ्रॉन की जो वो कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम्स भी हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ईजी वाली डायग्राम जो है वही बनानी है। अब ईजी वाली जो डायग्राम है वो मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे रखी है। तो ईजी वाली जो डायग्राम है नेफ्रॉन की, वो आपको देखो नेफ्रॉन, अगर आपको किडनी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया या यूजुअली आपको अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ या ड्रा द डायग्राम एंड राइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक। तो आप कैसे बनाएंगे, पहले यहाँ पे आप इस तरीके का
यहाँ पे बना लेंगे। कैसे बना लेंगे ये चीज़ें आप ऐसे बना लेंगे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक, बना लिया आपने यहाँ से। और उसके बाद यहाँ से आप इसको खींचोगे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, यानी कि इसको ऐसे 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 खींचोगे आप, ठीक। यहाँ से आपने ये वाला बना लिया ना ऐसे, अब इसको खींचोगे ऐसे ऐसे करके, यहाँ से डबल लाइन इसको डालोगे, यहाँ से मैंने इसको डबल लाइन डाली यहाँ तक, ठीक, यहाँ तक आपने डाला। अब इधर से इसको यहाँ पे बंद करेंगे, यहाँ से हम इसको छोटी छोटी लाइन यहाँ पे डालेंगे, यानी कि यहाँ से अगर इतनी स्पेस है तो नीचे हम इसको स्पेस कम करेंगे, ठीक। कम करने के बाद हम यहाँ तक आ जाएंगे, इसकी सीध में आ जाएंगे, इधर से हम इसको फिर खोलेंगे ऐसे, ठीक, थोड़ा एक्सपेंड करेंगे और इसको इधर से हम ऐसे डालेंगे और यहाँ की ओर ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ की ओर ले जाएंगे। यहाँ की ओर लेने के बाद यहाँ से हम खड़ा लाइन ऐसे डालेंगे, ठीक, ऐसे डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पे इसकी टहनियाँ, हम जैसे पेड़ की जब टहनियाँ होती है ना वो ऐसी होती है ना, ऐसे ब्रांचेस वगैरह ऐसे ऐसे करके ब्रांचेस हम इसकी डालेंगे, तो बन गया आपका नेफ्रॉन। यहाँ पे आप डिफरेंट पार्ट इसके क्या है, पार्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन इसमें कुछ इजी पार्ट्स आपको यहाँ पे रखने हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या काम करोगे, ये जो आप यहाँ पे जैसे चम्मच होता है ना, तो चम्मच जैसे जो आपने यहाँ पे बना लिया, इसको आप लिखोगे बाउमेनस कैप्सूल, ठीक। यहाँ पे क्या होती है, फिल्ट्रेशन यहाँ पे होती है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें ग्लोमेरुलस होते हैं। ये अगर आपको ग्लोमेरुलस याद भी ना रहेंगे तो एटलीस्ट आपको ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि इस वाले चमचे को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाउमेनस कैप्सूल। ये आपने यहाँ पे लिखा। और उसके बाद ये जो यहाँ से ऐसे, ये जो यहाँ से ऐसे जो है ना करवट जैसी ले रही है, तो इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, CVT। यहाँ पे आप याद रखना है, CVT इसको कहते हैं, CVT कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे सी वाली शेप में ही है ना, तो ये यहाँ पे आप याद रखना CVT इसको नाम होता है, कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल PCT, सॉरी CVT नहीं, PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT, ठीक, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे हमारा होता है। तो इसको आप ऐसे, अगर ये याद आपको पूरा ना रहे तो एटलीस्ट वहाँ पे अगर ये भूल जाए ना आपको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, तो ये यहाँ पे आप इसको PCT लिख के आ जाना। मार्किंग करने वाला समझ लेगा कि बच्चे ने शॉर्ट फॉर्म में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ पे लिखा आपने यहाँ पे इस वाले करो को PCT, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पे आ जाए आगे आप नीचे। अब यहाँ पे ये जो एस है ना, C टाइप, ये सॉरी U टाइप जो यहाँ पे है ना, इसको कहते हैं हेनलीज लूप। क्या कहते हैं इसको, हेनलीज लूप, HL, इसको यहाँ पे आप याद रख लेना, हेनलीज लूप इसको कहते हैं। और उसके बाद ये यहाँ से जाएगा या जाएगा, इसका कुछ भी आपको यहाँ नाम लिखना नहीं। यहाँ से जो आपने पेड़ जैसा बनाए इसको कहते हैं यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं इसको, कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि आपको इसमें नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में 3 या 4 पार्ट ऐसे याद रख लेना। पहले आप यहाँ पे ये वाला जो चम्मच का मुंह जैसा है ना, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे बाउमेनस कैप्सूल। और इसके बाद ये जो C टाइप यहाँ से बन रहा है ना, तो इसको लिखेंगे PCT, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद यहाँ पे जो है ना, ये U टाइप जो है यहाँ पे लिखेंगे हेनलीज लूप, और इसको लिखेंगे कलेक्टिंग डक्ट। यानी कि 1, 2, 3 और 4 पार्ट यहाँ पे टोटल आपको याद रखने हैं। और ये मार्क्स अगर आपको, ये क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स में पूछा गया, बराबर 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर ये लॉन्ग में पूछा गया तो ये डायग्राम आप बना लेंगे, मैं लिख के देता हूँ, 1 मार्क्स आपको इस डायग्राम का मिल ही जाएगा। अगर आपको और थोड़ी अट्रैक्टिव बना लोगे तो 1.5 मार्क्स भी आपको यहाँ पे इस सिर्फ एक डायग्राम का यहाँ पे मिल सकता है। 1.5 अगर ना भी मिले तो 1 मार्क्स आपको इसका बनेगा ही बनेगा, ठीक। ईजी स्ट्रक्चर मैंने समझा दिया, रिपीट कर रहा हूँ। पहले आप यहाँ पे क्या काम कर लेंगे, इस तरह से बना लेंगे इसको चम्मच का मुंह जैसा, और उसके बाद इसको ऐसे खींचेंगे, यहाँ से भी इसको ऐसे खींचेंगे, ले आएंगे यहाँ पे, यहाँ से यू बना लेंगे। यू बनाने के बाद फिर से इसको मोटा करेंगे, इधर ले आएंगे यहाँ की ओर, ठीक। देन उसके बाद यहाँ पे ऐसे डालेंगे, और पेड़ जो आपने बनाए होंगे अपनी किताबों वगैरह पे, तो ऐसे डालेंगे, तो ये कलेक्टिंग डक्ट आपका बनेगा, ठीक। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या बनेगा, इस तरीके से आपका नेफ्रॉन की डायग्राम यहाँ पे बनेगी। आसान डायग्राम है, ईजी डायग्राम है। नेक्स्ट हम चलेंगे ह्यूमन ब्रेन, ठीक। ह्यूमन ब्रेन पे भी मैंने देखा पिछले कई पेपर्स में ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बोला गया है। अब ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बनाना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे नहीं लगता ये आपको इजीली याद रहेगा, लेकिन तो भी हम थोड़ी सी तो कोशिश कर ही लेते हैं ना, थोड़ी सी कोशिश हम कर लेते हैं। कोशिश करने में क्या हमारा जाता। तो कैसे हम बना लेंगे ब्रेन, पहले आप यहाँ पे ऐसे 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 बना लेंगे, ये बना लिया ना आपने यहाँ से, और उसके बाद फिर आप यहाँ से ऐसे कर लेना इसको, ठीक। पूरा देखो एग्जैक्ट डायग्राम आप बना नहीं पाओगे, आप कितनी भी कोशिश कर लो एग्जैक्ट डायग्राम नहीं बना पाओगे, लेकिन थोड़ी सी रेलिवेंट होनी चाहिए। थोड़ी सी भी रेलिवेंट अगर होगी तो मार्क्स आपको बराबर इसके दिए जाते हैं। बोर्ड में मार्क्स आपको इस चीज़ के कट नहीं होते। आप देखोगे कहीं से भी सुनोगे कि डायग्राम बहुत अच्छी होनी चाहिए, डायग्राम एक्यूरेट होनी चाहिए। डायग्राम एक्यूरेट अगर आपको ना भी आती है तो थोड़ी सी तो रेलेवेंट होगी ही ना, तो थोड़ी सी भी रेलेवेंट होगी, बराबर मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक। ये आपने यहाँ पे किया, और उसके बाद यहाँ पे 1-2 लाइन ऐसे डाल देना इसको, और यहाँ से फिर इसको ऐसे कर लेना। करने के बाद इधर आपको इसको ऐसे यहाँ पे डालना होगा, और यहाँ से एक तुम इसको आप यहाँ पे नीचे खींचना, खींचने के बाद यहाँ से बाहर की ओर एक इसको खींच लेना यहाँ पे। बस इतना आप यहाँ पे याद रख लेना, बन गया आपका यहाँ पे ब्रेन। यानी कि ब्रेन बनाने में पहले आप यहाँ पे
ए से करेंगे, उसके बाद इसको ए से लाएंगे, ठीक। लाया आपने यहाँ पे उल्टा ये सी करके उल्टा सी टाइप आपने बना लिया। यहाँ से आप इसको थोड़ा बाहर खींच लेना ए से, और यहाँ से एक पाइप इसको आप बाहर यहाँ पे ले लेना, मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो यहाँ पे आप बाहर की ओर खींचना। खींचने के बाद यहाँ से ए से कर लेना और इसको थोड़ा सा ये से शेप दे देना, बन गया। अगर आप इतना भी बना लोगे तो भी आपके लिए एनफ एंड एनफ है। अब देखो पार्ट्स क्या क्या होते हैं, देखो जो आप ऊपर का यहाँ पे ये वाला पार्ट बना लोगे ना, ये वाला जो पहले आप पार्ट बना लोगे, ये हमारा होता है फोर ब्रेन। क्या होता है हमारा? फोर ब्रेन। और नीचे ये वाला जो पार्ट आप बाहर की ओर यहाँ पे खींचोगे, ये होता है हिंड ब्रेन। क्या होता है ये हमारा? हिंड ब्रेन। और उसके बाद ये वाला जो आप पाइप नीचे की ओर खींचोगे ना, ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। और ये वाला ऊपर जो होता है ये मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड आप ना भी लिखोगे तो एटलीस्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा आप यहाँ पे लिख लेना। ये वाला जो पार्ट ऊपर का होता है ये मेडुला ऑब्लिंगेटा है। और यही जब नीचे की ओर आता है तो ये हमारा किसके साथ कनेक्ट होता है? ये हमारा सेपनल कॉर्ड यहाँ पे बनता है। और ये वाला जो अंदर का हिस्सा है ना, इसको कहते हैं मिड ब्रेन। यानी कि ऊपर का जो पार्ट है ये आपका फोर ब्रेन है। ये वाला पीछे की जो पार्ट आपका, आप पीछे का पार्ट बोले तो ब्रेन का जो ये वाला पीछे का पार्ट है तो ये हमारा है हाइंड ब्रेन। पोन्स वगैरह अगर आप याद नहीं रहेगा कोई मसला नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, हाइंड ब्रेन याद होना चाहिए। अंदर का वाला जो हिस्सा है ना ये मिड ब्रेन है, और ये आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा है। तो इसके भी आप सिर्फ 4 पार्ट्स यहाँ पे याद रख लेना, बराबर मार्क्स आपको मिलेंगे। 2-3 बार इसको देखो, सेव कर लो, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लो, आपको ये चीज़ याद आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। देखो या तो आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाएगा या आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आ जाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम बनानी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन आ गया तो डायग्राम तो भी बनानी है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे अक्सर क्वेश्चन बोर्ड वाले पूछते हैं। अब आपको लगता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें हमें बनानी है, कौन कौन चीज़ें बनानी है, कोई भी चीज़ें नहीं बनानी है, जस्ट ये वाली जो डायग्राम है ये अपने दिमाग में सेव रखनी है। कैसे आप इस चीज़ को बनाएंगे? पहले आप क्या काम करेंगे, यहाँ पे ए से एक बॉल बनाएंगे, यहाँ पे आप एक ऐसी बॉल बनाएंगे, ठीक। बना ली आपने ये वाली बॉल। अब इसको ए से खींचेंगे आप यहाँ की ओर, ठीक। खींचा आपने इसको, यहाँ पे एक पाइप की ओर डाला, यहाँ पे ये से यहाँ पे डाला आपने पाइप इसको यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ पे आप इस तरीके की बॉडी यहाँ पे बना लेना, ठीक। बनाई आपने बॉडी, और नीचे इसको थोड़ा सा नेरो कर लेना आप, यहाँ पे नेरो आपने यहाँ पे कर ली, और उसके बाद यहाँ पे इसको ऊपर यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक। अब इसके पार्ट्स कैसे आप बना लेंगे, इतना बना लेना, कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं। अब ये जो पहले आपने जो बॉल्स यहाँ पे बना ली इनको कहते हैं ओवरी। क्या कहते हैं इनको? ओवरी। अब ये वाली जो आपने यहाँ से बना ली ना, ये वाला दो थोड़ा सा बड़ा जो पार्ट बना लिया आपने, इसको कहते हैं यूटेरस। और नीचे जो ये आपने नेरो वाला पार्ट बना लिया इसको कहते हैं वजाइना, ठीक। इसको क्या कहते हैं? वजाइना, जो फिर एक्सटेंड हो जाता है फिर बाहर की ओर, ठीक। ये चीज़ें। और अब ये वाला जो पाइप आपका है ना, ये वाला पाइप जो आपने ये इसको ओवरी को यूटेरस के साथ जुड़ा है तो इसको कहते हैं फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। कैसे आप बना लेंगे मैं आपको रफ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ से आपने एक बॉल बना ली, यहाँ से आपने दूसरी बॉल बना ली, ठीक। अब इसको आपने यहाँ पे ए से लाया, ठीक, ए से, ठीक, ए से करके बना लिया ना यहाँ पे। अब आपने क्या काम कर लेना, इसके पार्ट्स यहाँ पे आपने लिख लेना, ठीक। इस तरीके की बना ली। अब मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे अच्छी तरह से बन नहीं रही है, आप कॉपी पे बना लेंगे, अच्छी तरह से बनेगी। इसको मैं थोड़ी और अच्छी तरह से बना के दिखा देता हूँ। ये आपने ए से बना ली, ये आपने ए से बना ली, ठीक। बनाने के बाद इनको आपने क्या काम किया, यहाँ से लाया ए से और ए से, ठीक। इसको लाया यहाँ से ए से और ए से, ठीक। लाया ना यहाँ से। अब इसको यहाँ से आपने जोड़ देना है यहाँ से, ठीक। अब बन गया ना। थोड़ा सा सही नहीं बन रही है यहाँ पे मुझे, क्योंकि हाथ से मुझे बनाना पड़ रहा तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ए से और ए से, ठीक, बन गई यहाँ से। अब यहाँ से इसको ए से हम जोड़ेंगे, ठीक। इस तरीके की थोड़ी सी आपको रेलेवेंट बनानी है, या आप इसको ए से भी कर सकते हैं, ए से, ठीक। इसको थोड़ा ए से कर लो और यहाँ से ले आओ नीचे, ठीक। इस तरीके की थोड़ी सी डायग्राम होनी चाहिए, यानी कि इस वाली को आप याद रख लो। यहाँ से हमारी जो 2 बॉल्स हैं यही हमारी ओवरीज हैं, और ये जो पाइप यहाँ से इसको इधर के साथ जुड़ा रहा है ये हमारा है फेलोपियन ट्यूब, ये हमारा यूट्रस और ये हमारा वेजाइना। ये 4 पार्ट्स यहाँ से बना लेना, हो गया आपको बराबर इसका आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद मेल वाला अगर आपको पूछा गया तो मेल वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बड़ा ईजी। अब मेल वाले में क्या बना लेंगे, पहले आप ऊपर इस तरीके का यहाँ पे बना लेंगे, आप इस तरीके का यहाँ पे आप बना लेंगे बॉल जैसा, जो आपका ब्लैडर होगा। इसके नीचे आप यहाँ पे एसी डालना, यहाँ पे ऐसा एक छोटा यानी कि आपने ऐसे बना लिया ना। अब यहाँ पे आप ऐसे डाल देना, और उसके बाद यहाँ से लाइन एक ले आना ऐसे, और यहाँ से ऐसे बॉल बना लेना, यहाँ से लाइन ऐसे, यहाँ से आपने ऐसी बॉल बना लिया। बॉल बना लोगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेना, यानी कि आपको लगना चाहिए कि इसके ऊपर को जैसे ऐसे बना लिया, इसके ऊपर आपको लगना चाहिए कि एक और लेयर यहाँ पे है, ठीक। ये आपने यहाँ पे बना ली। उसके बाद इधर से आप इसको खींच लेना, ऐसे लाइन ले आना बाहर, ठीक। लाई आपने बाहर। अब इसके बाद यहाँ पे इसके मसल्स आप यहाँ पे बना लेना ऐसे, फिर फ्रंट पार्ट इसका ऐसे बना लेना, ठीक। ये चीज़ें आपको बनानी है। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से होंगे, पहले यहाँ पे आपका जो रहेगा ये ब्लैडर रहेगा। अब इसके बाद ये वाली जो लाइन यहाँ से आ जाएगी यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे जब आप आ जाओगे इधर, इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको टेस्टिस कहते हैं,
ठीक, ये आपका यहाँ पे याद रहेगा, टेस्टिस इसको कहते हैं। और ये वाली जो लाइन यहाँ से आपने लाई इधर खींच के, इसको क्या कहते हैं, इसको यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यूरेथ्रा इसको कहते हैं यहाँ पे। अब जो ये वाला आपने ऊपर वाला पार्ट बना लिया, इसको कहते हैं एपिडाइडाइमिस। क्या कहते हैं इसको? एपिडाइडाइमिस। और उसके बाद यहाँ पे ये वाली जो लाइन आपने यहाँ से खींची ना, ऐसे 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 करके यहाँ से खींची और यहाँ से खींची, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डक्ट डेफरेंस, या इसको कहते हैं वासा डेफरेंस, ठीक, या वासा डेफरेंशिया इसको कहते हैं, जो यहाँ से स्पर्म्स को ले जाके यहाँ लाएगा और यहाँ से ये फिर एक्सक्रीट बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम जो है वो बना लेनी है। और इसी के साथ साथ आपकी जो भी सभी डायग्राम्स थी वो मैंने आपको समझा दी, सभी अच्छी तरह से समझा दी। मुझे लगता है अभी आपको समझ आ गया होगा। कहीं पे कोई डाउट होगा, कोई चीज़ समझ ना आई होगी तो कमेंट्स में बता लेना।